हेलो बच्चों, आज क्वेश्चन लाए हैं ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड a प्लस बी इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। टेबल कौन सी? जो एंगल शो करती है। चलिए मैं लिखता हूं साइन कोस टेन। तो यहां लिखने के बाद यहां ऊपर लिख देता हूं मैं 0, 30, 45, 60, 90। पहले दो के बीच में 30 का गैप, लास्ट दो में 30 का गैप, बीच वाले नंबर में 15 का गैप। तो साइन 0 होता है 0। आपको पता है कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 स्क्वायर रूट लग जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ आएगा 1/2, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ पर रूट 3/2, यहाँ पर आएगा 1। इसका रिवर्स ऑर्डर कर दीजिए कोस के लिए, तो 1 अंडर रूट 3/2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ 1/2, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 0। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, तो 0, यहाँ आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, यहाँ आएगा 1, यहाँ रूट 3 और यहाँ पर अनडिफाइंड। इन सबको डिवाइड करने का एक थोड़ा सा पेचीदगी होती है, कई बार मुश्किलें हो जाती है। सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 1/2 डिवाइड में क्या है बच्चों, अंडर रूट 3/2। तो हम कैसे लिखते हैं, 1/2 डिवाइड अंडर रूट 3/2। डिवाइड को कन्वर्ट कीजिए मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो हमें मिलेगा 1/√3। तो डरने की बात नहीं है, आप सीधा कर सकते हैं। ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि 10 जो है वो इंक्रीजिंग होता है, 10 इंक्रीजिंग होता है और कोस डिक्रीजिंग होता है। साइन भी क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तरीका याद रखिएगा। अब क्वेश्चन दिया है बच्चों 10a प्लस बी, कितना दिया है बच्चों, अंडर√3। तो मैं लिखता हूं 10a प्लस बी। पता है हमें अंडर√3 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, 1060। तो मैं लिख देता हूं 1060। अगर फंक्शन सेम है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो मैं लिख देता हूं a प्लस बी बच्चों आ जाएगा किसके बराबर, 60 के। नंबर 1 दे के छोड़ देता हूं। दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं। 10 क्या आ जाएगा बच्चों, a माइनस बी। इसका कुछ काम तो रहा नहीं, मिटा दे। ये लीजिए क्या आएगा बच्चों, 10a माइनस बी आएगा 1 अपॉन अंडर√3। चलिए ठीक है, तो यहां लिखते हैं 10a माइनस बी आ जाएगा 1 अपॉन अंडर√3। किसकी वैल्यू है, 1030 की। 10 ही क्यों ले रहे हैं बच्चों, ये पता चला आपको, क्योंकि दोनों तरफ फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 10 से 10 हटा तो a माइनस बी किसके बराबर आएगा, 30 डिग्री के। लिखते हैं नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। तो आप देखेंगे तो ये दोनों साइन, एक प्लस का है एक माइनस का, तो हम कर देते हैं, या फिर 1 and 2 से करते हैं, या लिख देते हैं ऐड कर देते हैं। ऐड वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐड 1 and 2, 1 and 2 ऐड कर देते हैं। चलिए लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी किसके बराबर आएगा, 60 प्लस 30 के। b से b कैंसिल, तो आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 90/2। a मिलेगा बच्चों हमारे पास 45 डिग्री। अब a की वैल्यू कहीं भी पुट कर देते हैं। चलिए पुट करते हैं अपने 1 में। पुट वैल्यू ऑफ a इन 1 में पुट करते हैं, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। b इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 60। b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, तो b आ गया हमारे पास 15 डिग्री। तो चेक भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन दिया था a, तो a बड़ा आया, b छोटा आया। और कहीं ना कहीं दोनों को प्लस करने पर 0 से बड़ा, 90 से छोटा और इक्वल आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल ये इसके बिलोंग्स ही कर रहा है 60 डिग्री। आप देख रहे हैं 45 प्लस 15 60 इनके बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। विजिबल तो होगा बच्चों, देख लें एक बार, बहुत ही गजब दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी फंक्शन सेम है, यहाँ 10 था इसलिए 10 का लिया, साइन होता साइन करते हैं, कोस होता तो कोस करते हैं, ताकि फंक्शन सेम हो, एंगल इक्वल हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।